पहले राहु को साधो, केतु के बारे में आगे बताते हैं। अब बाबा साहेब अम्बेडकर भाई, व्हाट ए मैन, सुपर्ब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हर हर महादेव। चलिए आज फिर बात करते हैं हम राहु देव पे। पिछले एपिसोड में आपने जाना होगा कैसे स्वरभानु ने अमृत पान किया समुद्र मंथन के दौरान और अमर हो गया, बट भगवान विष्णु ने उसका गला काट दिया। उसके दो हिस्से हुए, एक को बोला गया राहु, दूसरे को बोला गया केतु। अब भाई अमर हो गए दोनों, कुछ तो था। अब उनको शामिल किया गया नवग्रह, जो हमारे नवग्रह है ना, उनके भीतर। फिर आगे बढ़े, 4 युग बने, 4 वर्ण बने, और ये 4 युग 4 वर्णों को बांटा गया। सोचो कैसे? तो ऐसे बांटा गया कि सतयुग ब्राह्मण्स, त्रेता क्षत्रिय, द्वापर वैश्य, कलयुग भाई राहु केतु के हिस्से में भी तो कुछ आना था, तो कलयुग मिला शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। लेकिन भाई भगवान है, भगवान ने उपाय लगाया कि भाई आतंक कम हो। तो एक होता है ना रेशियो, लास्ट एपिसोड में जाना होगा आपने, 60-40, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, खेलना 10 का दम। उस हिसाब से राहु केतु को कलयुग यानी शूद्र, हरिजन, दलित को मिला कलयुग। लेकिन कुछ हिस्सा ले लिया उन्होंने, और लेकिन एक बात पता है आपको, वो हिस्सा बेच चुका है। आगे राहु केतु को मिल गया कलयुग, और इस कलयुग में क्या हुआ, कुछ लोग हुए जिनको ज्ञान हुआ राहु और केतु के बारे में, और ये ज्ञान ऐसे ना मिलता। उसके लिए उन्होंने ध्यान लगाया, थोड़ा इधर उधर घूमे। फॉर एग्जाम्पल पैगंबर मोहम्मद, इस्लाम, सिद्धार्थ बुद्ध, और ये है ना क्रिश्चियनिटी, जीसस। भाई इन्होंने अपने ज्ञान में पा लिया कि राहु और केतु इनका है कलयुग, लेकिन अपना स्वार्थ भी साध लिया इन्होंने। स्वार्थ ये था, इन्होंने सच नहीं बताया, खुद को ही भगवान बना लिया। ऐसा कौन करता है भाई? अपने इनाम का धर्म बना लिया। तो इन लोगों में सबसे बढ़िया आदमी जानते हो कौन सा हुआ? बाबा साहेब, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भाई साहब, उस आदमी को ज्ञान हुआ, लेकिन अपने ज्ञान को ना उसने धर्म में नहीं बदला, संविधान में बदला। तो आप एक बात ध्यान रखना कि बाबा साहब के आने के बाद ये हमारे हिंदुस्तान भारत में जो दलित वर्ग है थोड़ा सा तो ऊपर आया। अभी पता है थोड़ा बहुत होने वाला है, बहुत का मतलब बहुत, आसमान छूने वाले, रीच टू स्काई। तो भाई साहब राहु केतु को कलयुग मिला, और इस कलयुग में इस बात का ज्ञान हुआ कुछ लोगों को, बट उस ज्ञान का उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने खुद को भगवान बना लिया, भाई मैं उनको जान गया हूं, आप सिर्फ मुझे जानो। ये गलत बात है भाई। एक बात समझना, आपका घर है, घर में 10 लोग 20 लोग 50 लोग रह रहे होंगे, 2 लोग रह रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका सबके साथ एक समान वो हो, क्या कहते हैं, व्यवहार, संबंध, प्यार। उसमें से एक आध होंगे जिनसे आपकी खटपट या कुछ और ज्यादा भी हो सकते हैं।
तो ऐसा ही है वो सिस्टम है ना, नवग्रह गया, नवग्रह राहु केतु भी हैं। अब उनका टाइम आया, कुछ लोगों को पता चला, उन्होंने बताया नहीं, हाँ बाबा साहब ने कुछ रूल्स बना दिए। दैट्स वेरी गुड। तो फिर होता ये है कि राहु केतु आपके अपने हैं, और वही सिर्फ आपके अपने नहीं है भाई, ये जो नवग्रह हैं बाकी के साथ हैं वो भी आपके अपने हैं। किसी को अलग ना मानो भाई, आपके घर में 10 हैं 20 हैं लोग, एक आध आपके समर्थन में, एक आध आपके विरोध में, लेकिन भाई नियति ने लिख रखा है कि अभी आपके लिए काम करना है। प्रोग्राम प्रोग्राम समझते होगे, कुछ चीजों को प्रोग्राम करके डाल दिया जाता है, उस हिसाब से काम करता है। जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे हो, जानते होगे कि अभी आप जूते के बारे में प्रोग्राम सोच रहे हो, तो भाई आपका वो इंस्टा, आपका फीड वैसे है ना कि वो आपको वही दिखाएगा। तो 9 ग्रह दुश्मन नहीं है आपके, दोस्त हैं। कीप इट अप, समझो इस बात को। राहु देव को जान जाओगे ना तो सब मान जाओगे। और केतु के बारे में जानने के लिए ना समझना पड़ेगा क्या, बहुत कुछ। पहले राहु को साधो, केतु के बारे में आगे बताते हैं। अब बाबा साहेब अम्बेडकर भाई, व्हाट ए मैन, सुपर्ब। भाई उस इंसान ने अपने आप को भगवान नहीं बनाया, आपका मार्गदर्शक बनाया। चाहते तो वो कर सकते थे, पॉसिबल था, लेकिन कभी नहीं कहा आपको या किसी को भी ये ऐसा है। और एक और बात बताइए, अभी जो युग और वर्ण की बात की मैंने, ये ब्राह्मणों की जो दुर्दशा हो रही है ना, वो इस वजह से है भाई, उनको आइडिया नहीं है। भाई ब्राह्मण थे सतयुग में, क्षत्रिय थे त्रेता में, वैश्य थे द्वापर में, कलयुग है राहु केतु। भाई क्षत्रियों ने राम जी को साधा, वैश्यों ने कृष्ण को। अब इनका टाइम चल रहा है, राहु को साधेंगे, पक्का साधेंगे, टाइम आने दो, सबको समझ में आएगा। लेकिन ब्राह्मण्स, क्या आपने ऋषि मुनियों को साधा? यार वो भी भगवान के रूप थे। राम जी की पूजा करते हो जय हो, कृष्ण भगवान की पूजा करते हो जय हो। क्या पराशर, क्या वशिष्ठ, क्या वेद व्यास, क्या सप्तऋषि की पूजा करते हो आप? क्यों भाई? कुछ आने वाले दिनों में हम राहु केतु की भी पूजा करेंगे, क्योंकि चाहिए। तो भाई ब्राह्मण्स ध्यान दो अपनों पे। और दलित आपके अपने आ चुके हैं, सॉरी फॉर दलित, शूद्र, हरिजन। थैंक यू।